दोस्तों हाजिर हूं एक और वीडियो रिपोर्ट लेके और आज की रिपोर्ट एक बार फिर हिंदी में होगी। पंजाबी भाषा को प्यार करने वालों से एक बार फिर माफी चाहूंगा क्योंकि इस रिपोर्ट को भी मैं एक बड़े दायरे और व्यापक स्तर पर लोगों तक पहुंचता देखना चाहता हूं ताकि लोग समझ पाएं। सिद्धू मूसेवाला की हत्याकांड से जुड़े हुए तमाम पहलुओं की जानकारी लेने में बहुत बड़े स्तर के लोग और व्यूअर्स रुचि रखते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा लोग समझ पाए इसलिए इस रिपोर्ट को भी हिंदी में बनाऊंगा। आज मैं बात करूंगा एक शार्प शूटर की प्रोफाइल की। वो शार्प शूटर या वो शूटर कहें जिसने सिद्धू मूसेवाला को AK-47 राइफल से मारा, ढेर किया। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने उस शूटर को पकड़ लिया है जो कि हरियाणा से संबंधित था। प्रियव्रत फौजी नाम का ये शूटर जिसने की खुलासे किए हैं और ये पहला ऐसा शूटर पकड़ा गया है जिसने, और इसके साथ एक और शख्स पकड़ा गया है जिसने ये खुलासा किया है कि सिद्धू मूसेवाला को AK-47 राइफल से गोलियां मारने वाला जो शख्स था, शूटर था, उसका नाम था मनप्रीत मानू। मानू स्पेशली आप उसके प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान दें क्योंकि मनप्रीत मन्नू मन्नू बहुत लोग कर रहे हैं। मन्नू कूसा नाम से भी पंजाब पुलिस ने इसका नाम डाला है, लेकिन इसका असल नाम जो पंजाबी का जो प्रोनाउंसिएशन है वो मनप्रीत मानू है। आपको याद होगा कि कुछ दिन या शायद कुछ हफ्ते पहले जब इस केस में अलग अलग मॉड्यूल्स की बात मैं कर रहा था, मैं एक जिक्र बार बार कर रहा था मनप्रीत मानू। तो मेरी जानकारी के मुताबिक मनप्रीत मानू जो कि पेंटा मर्डर केस का एक मेन एक्यूज था, एक पेंटा जो कि देविंदर बंबीहा गैंग का एक गैंगस्टर रहा है, जेल से बेल पर वो बाहर आया था। 2 अप्रैल को उसको 3 मोटरसाइकिल पर सवार लोगों ने गोली मारकर ढेर कर दिया था। ये गोली चलाने वाला भी मनप्रीत मानू था और पेंटा मर्डर केस में उसका नाम उभरा था, तफ्तीश हुई थी। इन मोटरसाइकिल सवारों में से एक परबत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया था। उस दिन भी मुझे उम्मीद थी कि मनप्रीत मानू ये वही मनप्रीत मानू है और पंजाब पुलिस या पंजाब सरकार ने जो सिद्धू मूसेवाला के भोग से एक दिन पहले जो अपनी प्रेस विज्ञप्ति निकाली, प्रेस नोट निकाला, उसमें 8 लोगों को आइडेंटिफाई किया था जिनमें से 2 के नाम मनप्रीत मन्ना और मनप्रीत पाऊ बताए गए थे। इत्तेफाक की बात है कि पंजाब पुलिस ने ये जो 8 लोगों की सूची जारी की, इसमें इस मनप्रीत मानू का नाम नहीं था। इसके बाद एक स्टेटस रिपोर्ट पिछले हफ्ते जारी हुई है और उस स्टेटस रिपोर्ट में भी मन्नू कूसा का जिक्र तक तो आया, लेकिन स्टेटस रिपोर्ट में 8 से बढ़ाकर अभियुक्तों की गिनती 10 कर दी गई। इसमें लॉरेंस बिश्नोई और चेतन को भी उस स्टेटस रिपोर्ट में आरोपित दिखाया गया। हालांकि पुलिस के एक प्रेस बयान में मन्नू कूसा का नाम उसका जिक्र आया था, उसका एक छोटा सा जिक्र था, लेकिन दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने फौजी नाम का ये जो शूटर जो कि हरियाणा मॉड्यूल को लीड कर रहा था, हेड कर रहा था, उसके मार्फत या उसके बिहाफ पे और उसके द्वारा दी गई जानकारी के बेस पे ये चीज स्पष्ट कर दी कि जिस मनप्रीत मानू का मैं जिक्र कर रहा था या जिस जगरूप रूपे का जिक्र पहले ही पंजाब पुलिस कर चुकी थी, ये वही मनप्रीत मानू है जिसने सिद्धू मूसेवाला पर गोलियां चलाई। अब आज की मेरी रिपोर्ट का जो सबब और या जिसे कारण कहते हैं बनाने का, वो ये है कि बहुत से लोग कई दिनों से मुझसे ये सवाल कर रहे हैं कि ये क्या कारण है कि दिल्ली पुलिस का स्पेशल सेल जो कि शुरू से ही इस केस में सक्रिय रहा है, लॉरेंस बिश्नोई के प्रति वो काफी नर्म रहा है, लेकिन फिर भी उनकी अचीवमेंट्स और उनकी इस केस में जो रुचि रही है, डिस्पाइट द फैक्ट कि ये मानसा पुलिस का केस है, पंजाब पुलिस का केस है, लेकिन दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने एक स्पेशल इंटरेस्ट दिखा के इस केस के एक मेजर शूटर को पकड़ा है। दिल्ली पुलिस का जो पहला ट्रैक रिकॉर्ड है, जैसे उनके स्पेशल चीफ जो कमिश्नर हैं, कमिश्नर पुलिस हैं हरगोबिंद सिंह धालीवाल, उन्होंने बताया है कि उन्होंने पहले भी संदीप नंगल अंबिया और विक्की मिड्डू खेड़ा के जो शार्प शूटर थे, अनिल लठ, जो सज्जन पोलू और सनी लेफ्टी, इसके अलावा विकास माले जो कि पंजाब के पिछले 1 साल के 3 बड़े जो कत्ल की वारदातें थी उसका मेन शूटर था, इनको गिरफ्तार दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने किया है। तो सवाल यही आ रहा है कि दिल्ली पुलिस का स्पेशल सेल इफेक्टिव क्यों है और पंजाब पुलिस इन केसेस को क्रैक क्यों नहीं कर पा रही है। लेकिन बात सिर्फ दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल वर्सेस पंजाब पुलिस के एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के बीच के किसी ऐसे मुकाबले की नहीं है, बात उससे बहुत आगे की और बहुत गंभीर है। पहले मैं उस छोटे से एस्पेक्ट को जिस पर लोग सवाल पूछ रहे थे और कई चीजों पर डिस्कशन रही कि भी दिल्ली का पुलिस का स्पेशल सेल ज्यादा इफेक्टिव है, उसका मैं जिक्र कर देता हूं कि पंजाब की जितनी भी बड़ी वारदातें हुई हैं इसमें हरियाणा बेस्ड शूटर्स या फिर दिल्ली NCR के इलाके के शूटर्स शामिल रहे हैं। विक्की मिड्डू खेड़ा से लेकर सुखमीत डेप्यूटी तक और जो लोग मारे गए, संदीप नंगल अंबिया, इनमें
कौशल चौधरी और अनिल डागर नाम के जो गैंगस्टर थे, इन्होंने अपने मॉड्यूल के गैंगस्टर भेजे थे जो कि हरियाणा के इलाकों से थे। सो इन मामलों में और इन गैंगस्टरों की धरपकड़ करने में हरियाणा पुलिस की एसटीएफ हो या फिर दिल्ली पुलिस का स्पेशल सेल जो कि एनसीआर से डील करता है, वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। सो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि हम ये कहें कि पंजाब पुलिस हरियाणा में, दिल्ली के एनसीआर में, गुजरात या महाराष्ट्र में जाकर कोई ऐसी जादू की छड़ी घुमा दे और इन लोगों को पकड़ ले। सो जो लोग हरियाणा से आए हैं, जो लोग हरियाणा के गैंगस्टर हैं, जिनकी जो हिस्ट्री शीट है हरियाणा पुलिस के पास या दिल्ली पुलिस के पास है, एनसीआर रीजन में जो पुलिस सक्रिय है उसके पास है, तो उनको तो वो पुलिस आसानी से पहले पकड़ सकती है। तो इस लिहाज से तो हम पंजाब पुलिस को किसी भी तरीके से पिछड़ता हुआ नहीं मान सकते। एक फेयरली और लॉजिकल बातचीत है कि इन केसों में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल, इवन अगर हरियाणा इन्वॉल्व रहे तो हरियाणा का एसटीएफ जो कि काफी इफेक्टिव है इन दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, पेरिफेरल या फिर राजस्थान से सटे हुए इलाकों के गैंगस्टरों की पहचान करने और उनको काबू करने में, तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा, ये चीज क्लियर है। लेकिन जो बड़ा चिंता का विषय जिसकी आज मैं बात करूंगा वो है ये कैरेक्टर मनप्रीत मानू। मेरे लिए मनप्रीत मानू एक बहुत खतरनाक शार्प शूटर है। सिर्फ मेरे लिए क्यों, पूरे पंजाब के लिए ये एक बहुत ही खतरनाक शार्प शूटर इसलिए नहीं है क्योंकि इसने सिद्धू मूसेवाला को अपने हाथ से AK-47 से गोलियां मारी, बल्कि ये जो शख्स मनप्रीत मानू है और इसके साथ जो जगरूप रूपा है, ये वो हिस्ट्री शीटर हैं जो कि पिछले तकरीबन 1 साल या फिर शायद इससे भी कम कुछ महीनों में 1 दर्जन के आसपास बड़ी वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। और अगर मेरा आंकड़ा गलत नहीं है, आई विल ट्राई टू कोरोबोरेट इट, अगर मेरा आंकड़ा गलत नहीं है तो तकरीबन 11 मर्डर सिद्धू मूसेवाला से पहले इस मॉड्यूल ने किए हैं। आप हैरान होंगे कि पंजाब में ये शार्प शूटर क्या इस स्तर पर या इस पैमाने पर वारदातें कर रहे थे और इनको पूछने वाला कोई नहीं था। इसके लिए मुझे मनप्रीत मानू की पूरी हिस्ट्री शीट में जाना पड़ा और मुझे समझने की ये कोशिश करनी पड़ी कि ये शख्स आखिर कौन है, इसका प्रोफाइल क्या है, किस गांव से आता है और इसका इस पूरी की पूरी वारदात न सिर्फ सिद्धू मूसेवाला बल्कि उससे पहले अप्रैल 2, 2022 को हुए पेंटा मर्डर केस से क्या लिंक था। मनप्रीत मानू को मैंने स्टडी करने की कोशिश की और समझ में यह आया कि पंजाब के मोगा बागा पुराना साइड का एक गांव है कुस्सा, इसका नाम है कुस्सा, इसीलिए इसका नाम मन्नू कुस्सा नाम से पुलिस के उस प्रेस विज्ञप्ति में था या पुलिस के रिकॉर्ड में है। सो मनप्रीत मानू जो है कुस्सा गांव का रहने वाला है और ये वही कुस्सा गांव है जिसका रहने वाला एक और बड़ा गैंगस्टर जो कि देवेंद्र बंबीहा गैंग का गैंगस्टर है, वो है सुखप्रीत बुड्ढा जो कि इस वक्त जेल में है। सो मनप्रीत मानू और सुखप्रीत बुड्ढा का 36 का आंकड़ा था। गांव की पार्टीबाजी थी और कुछ साल पहले सुखप्रीत बुड्ढा ने अपने कई दर्जन लोगों के साथ घुसकर मनप्रीत मानू के घर में मारपीट की। शायद बताया जाता कि उसको पीटा गया, मनप्रीत मानू को पीटा गया। मनप्रीत मानू की कई वारदातें थी, आर्म्स एक्ट के उस पर कुछ मुकदमे थे, लेकिन कुछ केसेस में उसको गिरफ्तार करने के बाद जेल में रखा गया। लेकिन 2021 में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई और मनप्रीत मानू को अदालत की तरफ से बेल मिल जाती है। अब ये बहुत ध्यान देने लायक चीज है कि मनप्रीत मानू को अदालत से बेल मिल गई। मनप्रीत मानू बाहर आया, लेकिन उसके बेल मिलने या बाहर आने से पहले ही मोगा के बागा पुराना के एसएचओ कुलविंदर सिंह को जो जानकारी आधिकारिक हवाले से दी गई वो ये दी गई कि मई 2021 का एक आर्म्स एक्ट का केस है जो कि इस कुस्सा गांव के रहने वाले क्रिमिनल मनप्रीत मानू के ऊपर है, जिस पर पहले भी कई वारदातों के केसेस थे। सो इसको आर्म्स एक्ट के केस में दोबारा पकड़ लिया जाए और इसको बेल पर बाहर ना रहने दिया जाए। इस पूरी की पूरी जो अलर्ट कह लीजिए, जो इनपुट कह लीजिए, या जो एक इंस्ट्रक्शन प्रोटोकॉल के मुताबिक होती है, उसको इन एसएचओ जनाब ने इग्नोर किया और मनप्रीत मानू बाहर आ गया। इससे पहले जेल में क्या हुआ था कि फरीदकोट की शायद जेल थी जिसमें मनप्रीत मानू का झगड़ा हुआ पेंटा नाम के एक और गैंगस्टर के साथ जो कि देवेंद्र बंबीहा गैंग से किसी समय ताल्लुक रखता रहा। जेल में पेंटा ने मनप्रीत मानू को पीटा। आप सोचिए कि मनप्रीत मानू का पहले झगड़ा गांव की एक लड़ाई में, वहां भी एक मर्डर केस हुआ था, एक सरपंच को मारा गया था, लेकिन उसके बाद गांव की आपसी लड़ाई में सुखप्रीत बुड्ढा और उसके साथियों ने मनप्रीत मानू को पीटा और उसके बाद जेल में पेंटा ने मनप्रीत मानू को पीटा। मनप्रीत मानू भी बाहर आ गया और पेंटा भी बेल पे बाहर आ गया।
इसके बाद पेंटा को मर्डर करने के इरादे से पूरी की पूरी प्लानिंग तैयार की गई। हालांकि पेंटा के संबंध देवेंद्र बंबीहा गैंग से भी आखिर के कुछ दिनों में शायद उतने अच्छे नहीं रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ से लॉरेंस बिश्नोई का गैंग उसको हमेशा टारगेट करना चाहता था। जेल में आपस का जो झगड़ा था वो एक बड़ा कारण था, जिसके बाद मनप्रीत मानू ने जगरूप रूपा को साथ लिया, परबत सिंह एक तीसरा साथी था जिसको साथ लिया, और मड़ी मुस्तफा जो कि इनका गांव था, जो कि बेसिकली पेंटा का गांव था, मड़ी मुस्तफा में जाकर इन लोगों ने एक मोटरसाइकिल पर ये ट्रिपल राइडिंग कर रहे थे और इन्होंने पेंटा को गोलियां मार दी। पेंटा का मर्डर हो गया। ये सब तब हुआ जबकि पुलिस की इनपुट थी आर्म्स एक्ट केस में मनप्रीत मानू को, उसी शार्प शूटर को जिसने सिद्धू मूसेवाला को मारा, उसको दोबारा जेल में बंद करने के लिए बाकायदा ऐसा अलर्ट जारी हो चुका था और यह होना चाहिए था, लेकिन यह नहीं हुआ। सो पेंटा मर्डर कर दिया जाता है, और पेंटा के मर्डर से पहले और पेंटा के मर्डर के बाद में, यानी कि मैं सारी बातचीत 2021 और 2022 की कर रहा हूं। जो मेरी जानकारी है, जितने केसेस का मुझे पता है, तरन तारण के इलाकों में 2 या 3 वारदातों में 3 लोगों का कत्ल किया जाता है। और आप हैरान होंगे कि इस कत्ल को करने वाला मॉड्यूल कौन सा होता है। इस कत्ल को करने वाला मॉड्यूल होता है मनप्रीत मानू, जगरूप रूपा और तीसरा इनका साथी परबत सिंह। सो लगातार मर्डर्स का सिलसिला हो रहा था, लेकिन पेंटा मर्डर जो कि इन तीनों ने, इसी मॉड्यूल ने, और ये जो मॉड्यूल था लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम कर रहा था। लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया का एक तालमेल है। पंजाब की जितनी वारदातें होती हैं वो ज्यादातर जग्गू भगवानपुरिया के नाम पर होती हैं, लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप का नाम आता है। सो ये वारदातों पर वारदातें होती रही और आखिर में एक केस में ये जो परबत सिंह है इसको गिरफ्तार कर लिया गया। पेंटा मर्डर के बाद परबत सिंह ने जो पुलिस कस्टडी में जो अपना बयान दिया, उसमें उसने तकरीबन 10 से 11 कत्ल की वारदातें कबूल की, और ये सभी की सभी वारदातें इसी मॉड्यूल द्वारा की गई थी, जिनमें मेन जो शूटर थे वो मनप्रीत मानू और जगरूप रूपा थे। अब आप हैरान हो सकते हैं कि क्या यह संभव है कि पंजाब में तरन तारण में हुए 3 मर्डर, जीरा में हुआ 1 मर्डर, ये जो मड़ी मुस्तफा का पेंटा मर्डर केस था, ये जानकारी किसी को भी हैरान कर सकती है कि क्या पंजाब में कुछ ही महीनों में तरन तारण, जीरा, मोगा या फिर अब मानसा में इतनी बड़ी बड़ी वारदातों में एक ही मॉड्यूल काम कर रहा था। ये 3 शूटर काम कर रहे थे। पेंटा मर्डर के बाद, परबत सिंह के पकड़े जाने के बाद, उसके कन्फेशन में अगर हम पूरी की पूरी तफ्तीश करें, इस मामले की कोई उच्च स्तरीय जांच हो, तो समझ में ये आएगा कि ये एक बहुत बड़ा मॉड्यूल था जो कि जग्गू भगवानपुरिया और लॉरेंस बिश्नोई के लिए काम कर रहा था, और हत्याओं का सिलसिला पंजाब में जारी था। इस पेंटा मर्डर केस के बाद जो गिरफ्तारी हुई, परबत सिंह से जो खुलासे हुए, उसके बाद उन एसएचओ, जो बागा पुराना के एसएचओ कुलविंदर सिंह, जिन्होंने इस बहुत ही वाइटल इंफॉर्मेशन, जिसके मुताबिक मनप्रीत मानू को कभी भी छोड़ा नहीं जा सकता था, उसे बेल पर बाहर आने ही नहीं दिया जाना चाहिए था, उसको इग्नोर किया था, उन एसएचओ को सस्पेंड कर दिया गया। इस वक्त वो दोबारा बहाल हो चुके हो तो मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन 29 मई को जिस मॉड्यूल ने सिद्धू मूसेवाला पर हमला किया, AK-47 से सिद्धू मूसेवाला पर जिस शख्स ने गोलियां चलाई, वो वही मनप्रीत मानू था, जो कि पंजाब में पिछले 9 या 10 महीनों में दर्जनों के हिसाब से वारदातें कर चुका है, जिनमें कितनी मौतें हुई हैं इस चीज का कोई हिसाब किताब ही नहीं है। तो पंजाब पुलिस का पहला प्रेस नोट जिसमें मनप्रीत मानू का जिक्र नहीं था, पंजाब पुलिस का वो जो स्टेटस रिपोर्ट थी जिसको मीडिया में बहुत प्रचारित किया गया, उसमें भी उस प्रोमिनेंस के साथ इस मनप्रीत मानू का जिक्र नहीं आया, जबकि मैं अपनी रिपोर्ट्स में बाकायदा इस बात की बात करता रहा हूं कि पेंटा मर्डर केस का ये जो मनप्रीत मानू है, इसका एक भाई भी है गोरा नाम का, ये वो शार्प शूटर हैं। क्योंकि जब शार्प शूटिंग की बात आती है, यानी कि वो लोग जो कि आपराधिक वारदातों में शूट करने की कैपेसिटी रखते हैं, उसमें इस मनप्रीत मानू और जगरूप रूपा का एक बड़ा एज था। ये लोग अच्छे शूटर माने जाते हैं, और वही चीज बाद में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने इस फौजी नाम के शूटर की गिरफ्तारी के बाद क्लियर भी कर दी। अब सवाल यह पैदा हो रहा है कि अगर 2021 में इस मानू को जेल से बाहर ना आने दिया जाता तो पेंटा का मर्डर ना होता, तरन तारण के वो अलग अलग मर्डर ना होते, जीरा की वो घटना ना होती, और सबसे बड़ी बात, मानसा में सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कम से कम ये मॉड्यूल तो ना कर पाता। सो दन दनाते घूम रहे हैं ये वाले शूटर पंजाब में।
मेरा सवाल यही है और मेरा क्वेश्चन भी ये पंजाब सरकार से है कि आपने कुछ महीने पहले जब भगवंत मान की सरकार आई थी तो एक एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स बनी। मैं इस केस में पुलिस को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता हूं, मैं सरकार को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता हूं, मैं पॉलिटिकल सिस्टम को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता हूं। इस आपराधिक वारदात से जुड़े हुए राजनीतिकरण को मैं कतई भी ठीक नहीं मानता हूं, लेकिन सवाल ये पैदा हो रहा है कि पंजाब में हो क्या रहा है। अभी ये मैंने एक केस बताया, लोग कह सकते हैं कि जी आप पंजाब सरकार की या पंजाब पुलिस की नुक्ताचीनी कर रहे हैं। मैं बिल्कुल नुक्ताचीनी नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ स्टेटिस्टिक्स आपके सामने पेश कर रहा हूं। अब मैं आपके सामने जो स्टेटिस्टिक अब रखने जा रहा हूं ये और भी चिंताजनक है और इसको सुनकर मैं डर जाता हूं और शायद आप लोगों को भी डर लगेगा। पंजाब में पिछले 1 या सवा साल में जो बड़ी वारदातें हुई उसमें इन्वॉल्व तकरीबन 8 शूटर्स को मैंने आइडेंटिफाई किया है। मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि सिद्धू मूसेवाला के कत्ल और उससे पहले कई और मर्डर कर चुके ये मनप्रीत मानू और जगरूप रूपा आज इस हत्याकांड के कई हफ्ते बीत जाने के बाद भी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े हैं। ये चीज समझ में आती है, इस तरीके के शूटर गायब हो सकते हैं, जिसको कह सकते हैं कि अंडरग्राउंड हो सकते हैं, रेडियो साइलेंस मेंटेन कर सकते हैं। इनको पकड़ पाना आसान नहीं है, लेकिन कुछ हफ्तों महीनों में इनको पकड़ लिया जाएगा। सो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये लोग गिरफ्तार हो चुके होंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको उन शूटर्स के बारे में बताना चाहूंगा जो कि पंजाब में इस वक्त गिरफ्तार नहीं हो पाए हैं। सबसे पहले मैं जिक्र करना चाहूंगा देवेंद्र बंबीहा या फिर लक्की पटियाल के गैंग के 2 शार्प शूटर्स हैं, नीरज चस्का और एक मान नाम का शूटर है, जिन्होंने कई बड़ी वारदातों को अंजाम दिया है। गुरलाल बराड़, गोल्डी बराड़ के भाई के मर्डर में वो नीरज चस्का इन्वॉल्व है, मान इन्वॉल्व है। अंबाला में जो गोलियां चलकर मिस्टेकन आइडेंटिटी के तहत 2 और लोगों को मार दिया गया था, उस अंबाला चौक की घटना में ये नीरज चस्का और मान वांटेड है। ये दोनों पंजाब के वांटेड शूटर हैं, ये हम नहीं पकड़ पाए हैं। संदीप नंगलम्बिया के केस में हाल ही में जालंधर रूरल पुलिस ने दावा किया कि प्रोडक्शन रिमांड पर दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल द्वारा गिरफ्तार किया गया विकास माल्ले नाम का गैंगस्टर, जिसने फरीदाबाद में विकास चौधरी नाम के कांग्रेस के लीडर को गोलियां मारी, जो कि वांटेड था, और पंजाब में 3 बड़ी वारदातों में सुखमीत डेप्यूटी संदीप नंगलम्बिया और लहरा के जो डबल मर्डर केस था उसका मेन एक्यूज था, उसको प्रोडक्शन रिमांड पर लाया गया। लेकिन संदीप नंगलम्बिया पर गोलियां चलाने वाले कम से कम 3 से 4 और शूटर ऐसे रहे हो सकते हैं, जिनमें मेरी जानकारी के मुताबिक ज्यादा शूटरों को अभी भी पकड़ा नहीं गया है। अकेला विकास माल्ले का नाम आ रहा है। इसके मैं आगे चलता हूं, जिसमें कि राणा कंडोवालिया का जो मर्डर हुआ था, जो कि 3 या 4 अगस्त 2021 को हुआ था, उस केस के जो मेन शूटर है मनी रैया और मनदीप तूफान, जिनका कनेक्शन, जिनका एक लिंक जग्गू भगवानपुरिया गैंग से था, वो दोनों शूटर आज तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं। सो मनप्रीत मानू, जगरूप रूपा, मनदीप तूफान, मनी रैया, संदीप नंगलम्बिया के जो शूटर हैं, नीरज चस्का, मान, ये मैंने 8 या 9 शूटर हो सकते हैं जो कि पंजाब पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। और ये सभी वो शूटरों की मैं बात कर रहा हूं जिनका ओरिजिन जो कि पंजाबी मूल के हैं, एक्सेप्ट फॉर मे बी नीरज चस्का जो कि प्रवासी हैं, पंजाब के शायद रहने वाले वो नहीं है, या मान जो जिनका नाम गुरलाल बराड़ की शूटिंग केस में आता है। सो इन 2 को छोड़कर ये तकरीबन 6 से 7 जो शूटर हैं दंदनाते पंजाब और इसके आसपास के इलाकों में वारदातें करते रहे हैं। अब मेरा सवाल पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस से सिर्फ ये है कि इन शूटरों को, जो कि पंजाबी मूल के थे, इनको हम लोग क्यों गिरफ्तार अब तक नहीं कर पाए हैं। और अगर पिछले साल 2021 में बागा पुराना पुलिस की उस एसएचओ ने कोताही ना की होती, तो क्या लॉरेंस बिश्नोई या गोल्डी बराड़ के गैंग को ये शार्प शूटर मनप्रीत मानू मिला होता, जिसका कॉन्फिडेंस मैं कहूं कि आसमान पे था। 8 या 10 मर्डर करने के बाद या बड़ी वारदातों को अंजाम देने के बाद जो शूटर होता है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा, इस चीज का अंदाजा आप लगा सकते हैं। और यही कॉन्फिडेंस था जिसकी बदौलत इसने सिद्धू मूसेवाला को निशाने पे लिया। सो आज जब लोग मुझसे सवाल करते हैं या हम लोग इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि दिल्ली पुलिस का स्पेशल सेल इफेक्टिव क्यों है, पंजाब पुलिस इफेक्टिव क्यों नहीं है, तो अगर तो हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान के इलाकों के मूल निवासी माने जाने वाले गैंगस्टरों की धरपकड़ की बात हो तो हम पंजाब पुलिस पर सवाल खड़े नहीं कर सकते। लेकिन अगर पंजाब के अपने जो शूटर हैं, अपने यहाँ के रहने वाले लोग जो कि अपराध जगत में इन गैंग्स के मेन शूटरों की शक्ल में वारदातों पर वारदातें करते आ रहे हों और उनको जेलों से बेले मिलने के बाद भी उन पर पेंडिंग केसों में गिरफ्तार ना किया जाए, तो फिर सिद्धू मूसेवाला का कत्ल ना हो तो पंजाब में और हो क्या।
ये है पंजाब की व्यवस्था। और मैं बार बार अपनी रिपोर्ट्स में, मेरी कई पंजाबी में पहले रिपोर्ट्स बनी है जिसमें मैंने पंजाब में बेसिक पुलिसिंग, थानों की पुलिसिंग में सुधार की बात की है। बड़ी बड़ी यहाँ मीटिंगें होती हैं, बड़ी बड़ी यहाँ टास्क फोर्सेस बन चुकी है। पहले ऑर्गेनाइज क्राइम कंट्रोल यूनिट था, अब फिर उसके बाद एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स बन गई है। लेकिन मटेरियल फर्क क्या पड़ा? पिछले 1-1.5 साल के जो बड़े टारगेटेड किलिंग्स हुई हैं, बड़ी वारदातें, गैंगस्टरों द्वारा निशाने पर लिए हुए सेलिब्रिटीज, कबड्डी खिलाड़ी, पॉलिटिशियंस, स्टूडेंट लीडर्स और अब सुपरस्टार सिद्धू मूसेवाला, इन लोगों की वारदातों के शूटर्स को पंजाब पुलिस क्यों ट्रैक डाउन नहीं कर पा रही? और स्टेटों में छुपे होंगे या और कोई कारण है, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन पंजाब पुलिस की जिम्मेवारी है। और मैं कोई नुक्ताचीनी नहीं करना चाहता, लेकिन स्टैटिस्टिक्स के जरिए और उस बड़ी कोताही जो कि बागा पुराना में हुई, ये मनप्रीत मान्नू को जिस तरीके से जेल से बहुत आजादी के साथ निकलने दिया गया, एक अलर्ट के बावजूद भी वहां के एसएचओ ने इसे दोबारा आर्म्स एक्ट के केस में गिरफ्तार नहीं किया, जिसके बाद इस शख्स ने तकरीबन 10, 11 या 12 मर्डर किए हो सकते हैं, इंक्लूडिंग सिद्धू मूसेवाला। ये ऐसी त्रासदी है जो कि हमारे सिस्टमिक फेलियर, हमारी पुलिसिंग के फेलियर की ट्रेजेडी है। पुलिस विभाग के जो शीर्ष पद हैं उन पर बैठे लोगों को इसकी जिम्मेवारी लेनी भी पड़ेगी और अपने जो कमर है उसको कस के इन लोगों की धरपकड़ को और तेज करना पड़ेगा। नतीजे जल्दी चाहिए। अब मुझे लगता नहीं कि इतनी बड़ी वारदातों के बाद ज्यादा समय दिया जा सकता है इस सरकार को भी या फिर हमारी जांच एजेंसियों को भी। बहुत हो चुके ये कत्ल गारत, जब तक ये शूटर हाथ में नहीं आए। 7-8 के मैंने नाम दे दिए हैं, 2-4 के नाम आप खुद ढूंढ लीजिएगा। संदीप नंगलंबिया के केस में अभी भी क्लियर नहीं है कि पंजाब मॉड्यूल के कौन से शूटर थे, हालांकि 2 लोगों का नाम एफआईआर में डाला गया था। तो इन सभी शूटरों को पकड़ा जाए, क्योंकि ये लोग सबसे खतरनाक है, वारदातें कर चुके हैं। इस रिपोर्ट का मकसद किसी सरकार या हमारी पुलिस का मोराल डाउन करना नहीं है, बल्कि इस चीज के लिए उनको चेतावनी देना है कि लोग ज्यादा समय तक इस कत्लोगारत को और इस तरीके के शूटर्स को, गैंगस्टरों को दंदनाते घूमता हुआ नहीं देखना चाहते, और बड़ी वारदातें नहीं चाहते, और टारगेटेड किलिंग्स नहीं चाहते। पंजाब में अगर लॉ एंड ऑर्डर को सही तरीके से मेंटेन करना है तो इन लोगों की धरपकड़ होनी जरूरी है, जिसके लिए अब कागजी कार्रवाई यानी कि कागजों का घर भरने वाला काम बंद किया जाए और एक्शन में वो महकमे आए जिनकी ये जिम्मेवारी बनती है। आज की रिपोर्ट में जो मैंने बातें की हैं उन चीज़ों पर कुछ और फैक्ट्स को वेरीफाई करने की कोशिश रहेगी। ये कोई तुलना नहीं है किसी भी तरीके से। हम दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल और पंजाब पुलिस के गैंगस्टर टास्क फोर्स या फिर हरियाणा की एसटीएफ, इनको कंपेयर नहीं कर रहे हैं। अलग अलग हालात हैं। बड़ी वारदातें पंजाब में हो रही हैं, बड़ा तनाव जो है, माहौल को पंजाब का खराब करने की कोशिश की जा रही है। हरियाणा का कोई सिंगर, कलाकार, एक्टर, सेलिब्रिटी नहीं मारा जाता। दिल्ली में इस तरीके की वारदातें कम होती हैं। सो पंजाब एक निशाना है। पंजाब पुलिस के लिए चुनौतियां भी बड़ी है। उस चुनौती को भी मैं समझता हूं, उन मजबूरियों को भी समझता हूं, लेकिन जो कोताहियां हैं, जो गलतियां कर रहे हैं और जिस तरीके से टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है, इस तरीके के शूटरों को पकड़ने की बजाय आप देखिए कि पेंटा मर्डर केस 2 अप्रैल को होता है, उसके बाद मोगा पुलिस ने अपना काम किया, लेकिन वो सेम जो मॉड्यूल है मनप्रीत मान्नू का और जो ग्रुप रूपा है, यही अब मेन शूटर आ रहे हैं सिद्धू मूसेवाला के केस में। सो अगर उस केस के बाद भी पुलिस ने युद्ध स्तर पर, वॉर फुटिंग पर इन लोगों को पकड़ने का काम शुरू किया होता तो शायद आज सिद्धू मूसेवाला जिंदा होते। हालांकि उन पर खतरा बड़ा था। जो गैंगस्टर थे, गोल्डी बराड़ का मॉड्यूल हर तरीके से कोशिश करता। मनप्रीत मान्नू ना होता, या ग्रुप रूपा ना होता तो कोई और होता, लेकिन इन लोगों ने ही वारदात की। अब हमारे लिए सोचने का विषय है कि इन लोगों को आजाद किसने घूमने दिया। आज की रिपोर्ट में इतना ही। एक और रिपोर्ट लेके जल्दी हाजिर होऊंगा। और सिद्धू मूसेवाला को क्यों टारगेट किया गया, उनका कत्ल क्यों किया गया, इस पर काफी हद तक डिटेल्स मेरे पास आ चुकी हैं। आने वाली 1 या 2 रिपोर्ट के बाद या फिर शायद अगली रिपोर्ट में मैं वो पूरा का पूरा मुद्दा क्लियर करने की कोशिश करूंगा। स्टे ट्यून्ड, रितेश लखी अनप्लग्ड के साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर हिंदी बोलने के लिए और पंजाबी ना बोलने के लिए अपने पंजाबी दर्शकों से माफी। थैंक यू।